पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल में पेश हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और साद रफ़ीक का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से रब्ता। बातचीत के लिए कमेटी को पार्लियामान में जगह देने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट ने डॉक्टर वसीम और असद उमर से रब्ता कर लिया। सादिक संजरानी ने टेलीफोन करके शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचा दिया। आज ही कोशिश करूंगा वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस के नाम 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत। कहा गया कि अवामी नुमाइंदों को जजेस के रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। माली बिल पास कराना पार्लियामेंट का इख्तियार है। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुताल्लिक इख्तियारात देता है। सियासी मामलात पार्लियामान को ही हल करने दिए जाएं। हद से काम नहीं चलेगा, तौहीन पार्लियामेंट हुई है, मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। कहा पार्लियामान के हुक्म को ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामान को हुक्म दिया जाए कि आइन की खिलाफ वर्जी करें? हमने बहुत बर्दाश्त किया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल को कानूनी माहिरीन की से मुशावरत करनी चाहिए थी। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। कहा आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग चुकी है। पीटीआई आज अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है कि उन्होंने आइन कभी पढ़ा ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात को आइन करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं हुकूमत 3-4 के मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने अदालती बायकॉट न करने का फैसला तस्लीम कर लिया। इलेक्शन में ताखीर हो गई है तो क्या हुआ? वजीर खजाना की कौमी असम्बली में बढ़कें। कहा अदालती हुक्म अपनी जगह मगर आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। अब फंड्स जारी भी कर दें तो 90 दिन की मुद्दत गुजर चुकी है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी कानूनी नुकात बयान करने लगे। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मालियाती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करते हुए फंड्स जारी करने का हुक्म दिया। ये मामला काबीना में रखा गया, काबीना ने फिर ये मामला ऐवान में भेज दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मेरी जान को गैर मुल्की एजेंसियों से खतरा है। मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरी जान को सिर्फ इन 3 लोगों से खतरा है जिनका नाम वज़ीराबाद हमले के बाद लिया था। इमरान खान का ट्वीट। कहा ये घबराए हुए हैं, अगर मैं दोबारा इख्तिदार में आया तो इनका एहतसाब करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। शहबाज शरीफ की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। कहा इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और पार्लियामान को अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, किसी की सालिसी का हुक्म नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के ऐवान में जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने अरकान को असम्बली गेट पर रोक लिया। पुलिस एहलकारों और अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से अंदर जाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ताले लगवा दिए हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया। एक साथ इलेक्शन कराने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। कॉज लिस्ट जारी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा जो लोग आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर पामाल कर रहे हैं, तारीख इन्हें माफ़ नहीं करेगी। मुल्क की 75% आबादी इस वक्त गैर आइनी हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत है।
परवेज इलाही कहते हैं कि फैसले का वक्त करीब है, इंशाअल्लाह अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर इल्जाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में है। पीडीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। मुल्क की मईशत और सियासत बचाने के लिए बोल्ड फैसले करना होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुराद सईद की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सड़कों पर निकल आए। बटखिला, चकदरा, बुनेर, मोहम्मद, मैंगोरा और खरक में एहतजाज। मुराद सईद ने 15 अजला में वीडियो लिंक पर खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। आला फौजी क़यादत से बातचीत। पाक चीन फौजी ताल्लुकात में फ़रोग। दहशतगर्दी से निपटने, खित्ते में देरपा अमन के क़याम, तिजारती रास्तों को महफूज बनाने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी शोबों में ताउन, खुसूसन पाकिस्तान में रवायती और गैर रवायती असलहे की पैदावार और मयार बेहतर बनाने पर भी बातचीत। सत्रह रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ के पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश की माँ बेटी की बाजियाबी के लिए दुहाइयाँ दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफ़ती तंजीम में सरापा एहतजाज। मुल्क में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक, फैलाव का खतरा। एयरपोर्ट हुकाम को हिदायतनामा जारी। मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का भी फैसला। एयरपोर्ट पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को नई गाइडलाइंस। तैयारों की आमद से मुतल्लिक महकमा सेहत को बरवक्त इतला देने के अहकामात। महकमा सेहत ने तमाम अजला में अलर्ट जारी कर दिए। स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में आतिशज़दी। टिंडो मस्ती स्टेशन के करीब आग 17 नंबर कोच में लगी। एक खातून जख्मी मुसाफिर ने ट्रेन से छलांग लगाकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया, ट्रैक बंद कर दिया गया। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। मैच पिंडी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरस्कार। मुल्क भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक बारिश का इम्कान। आज सख्त बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होगा। कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। आज क्वेटा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। बेल्जियम में हेलोवीन पार्टी के दौरान बासर शहरी का कत्ल। तहकीकात में होशरबा इंकशाफात। हॉलीवुड की सनसनी से भरपूर फिल्म अ हॉन्टिंग इन वेनिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 सितंबर को रिलीज की जाएगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।